शुरू करते हैं अब कुछ सीरियस और बहुत सीरियस बातें। किसके पैसे? लक्ष्मी। चलो बच्चों देखो, आचार संहिता कभी भी लिख सकती है, आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। दो बातें बताता हूं, सुन लेना ध्यान से, मैडम आप भी। पहली बात, अगर आचार संहिता से पहले भर्ती आती है तो भी आपकी परीक्षा के लिए आपको समय मिलेगा 6 महीने। कितने दिन? और अगर भर्ती नहीं आती है तो भी 6 महीने बाद परीक्षा होनी है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे ही नई सरकार बनेगी, नई का मतलब ये रिपीट होती है कि दूसरी आती है, बनते ही फिर फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की तो कमी है। मेरे स्कूल में पता है आपको, हर स्कूल में वाइस प्रिंसिपल बन गए सारे, तो 15,000 सीटें तो एकदम पागलों की तरह वेट कर रहे हैं बच्चे। मैं पढ़ा रहा हूं, आसपास के लोग पढ़ा रहे हैं, मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ रही है 11th 12th में मेरे स्कूल में। तो हालात ऐसे हैं, सुन रहे हो मेरी बात? तो आपको ये नहीं करना है। आप जो परीक्षा देने वाले लोग हैं ना, जो सीरियस हैं, उनमें से 80% तो 4-5 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी ना, विज्ञप्ति नहीं आएगी तो भाग जाएंगे, वो तो आपके कंपटीशन से बाहर। जबकि उनको ये होश नहीं है कि अब विज्ञप्ति आएगी तो भी वही बात है और नहीं आएगी तो भी वही बात है। आपको क्या समझना है कि 6 महीने बाद हमारी परीक्षा होनी है, 5-6 महीने बाद उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, भले विज्ञप्ति आ जाए या 3 महीने बाद आए। 3 महीने बाद आएगी तो भी उसके 3 महीने में परीक्षा ले लेंगे। सुन रहे हो मेरी बात? ऐसा होगा। और अगर आज ही विज्ञप्ति आती है तो भी आपको 5-6 महीने का टाइम मिलेगा ना। इसलिए इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हो सकता है परसों विज्ञप्ति आ जाए, तो चांसेस हैं, पहले भी थे ऐसे, और हो सकता है नहीं आए तो नहीं आए, तो भी चुनाव के तुरंत बाद तो आनी है। सुन रहे हो? ओके। तो हमने साइकोलॉजी शुरू की और आपके साथ इस सफर का आगाज किया, जो बहुत खुशगवार रहा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि ऐसी कोई बात साइकोलॉजी में ना छूटे जो हमारे सामने कोई बच्चा बैठा है या ऑनलाइन बैठा है तो उसका गलत हो। और हमेशा करता हूं, और जब फाइनली परीक्षा होती है तो यही होता है, ऐसा ही होता है। अब हम चलते हैं आगे। हमने बाल विकास कर लिया। बाल विकास में जो जो मॉडल्स थे, चाहे पियाजे की बात करें, चाहे सिगमंड फ्रॉइड की बात करें, आप सुन रहे हो मेरी बात, चाहे इरिक्शन की बात करें, चाहे मोरल डेवलपमेंट की बात करें, या फिर कोई भी यूरी ब्राउन फेन ब्रेनर की बात करें, मोस्टली हमने सारे कर लिए। फिर भी ऐसा कभी नहीं होता कि सब कुछ भी छूटा नहीं है, कुछ ना कुछ तो फिर भी छूटता है। जो भी छूटता है उसको हम लेंगे स्पाइरल वाले वे में, तब जब पूरा गो थ्रू कर जाएंगे। ओके, अब हम लेते हैं दूसरा टॉपिक। सुन रहे हो? और दूसरा टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, मैंने देखा है फर्स्ट ग्रेड में जब साइकोलॉजी 60 नंबर की आती है, पिछली बार 20-22 प्रश्न आए थे, किसी में 24, किसी में 22, किसी में 19, किसी में 23, लेकिन वास्तव में साइकोलॉजी 30 प्रश्न आएंगे आपके, 30। तो 30 में से 6, 7 और 8 तक प्रश्न एक अकेले टॉपिक में से हैं। बिलीव करेंगे आप? 8 प्रश्न, 16 नंबर। मेरे पास एक फोन आया आज एक बच्चे का, सुन रहे हो, रो रहा था। पॉलिटिकल साइंस में उसका रिजल्ट आया फर्स्ट ग्रेड में, और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में वो टॉपर से केवल 3 या 4 नंबर कम था। राजस्थान में जिसने टॉप किया है उससे 3 या 4 नंबर कम थे। तो उसका सब्जेक्ट कैसा था? मस्त था ना, टॉपर के बराबर था। फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं रिकॉर्डिंग तो क्या सुनाऊं आपको, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? वो जयपुर गया था पढ़ने, घर वालों ने पूरा खर्चा दिया, उसने कहा सर 2 साल से पढ़ रहा हूं, मेरी मत्ती मारी गई थी। वो कह रहा था मेरे को, सर मेरी मत्ती मारी गई थी। मैंने कहा बिल्कुल मारी गई थी। जयपुर जाके पता क्या किया उसने? सब्जेक्ट पढ़ा बहुत बढ़िया, एडी शर्मा से उन्होंने। आप में कोई पॉलिटिकल साइंस का है? एनीबडी? आप पोल साइंस को एडी शर्मा को जानते हो? एडी शर्मा जयपुर हैं, अच्छे अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे साथ पढ़ाया उन्होंने, जगुका में भी पढ़ाया। आपको जो अभी रजत जी पढ़ाने आएंगे ना, रजत जी, ये भी उन्हीं से पढ़ते थे, मेरे से भी पढ़ते थे। इसके बाद आपकी क्लास होगी ना, पॉलिटी पढ़ाएंगे जो सर, तो ये भी वहां थे, तो वहां एडी शर्मा हमारे साथ थे। तो अच्छा पढ़ाते हैं, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, घर पे ही चलाते हैं बैच। उनसे पढ़ा, सब्जेक्ट में कमाल किया उसने। उसको
मैं जब गया तो सर यही चल रहा था, मुझे नहीं पता था। उसने एक मेम का कोर्स ले लिया साइकोलॉजी में, ऑफलाइन भी पढ़ा, फिर कोर्स भी ले लिया। पता है किसका? जो पेवलोव कैसा पढ़ाती है, कुत्ते ने लार गिराई टप। एक प्रश्न सही हुआ, 22 या 23 प्रश्न आए थे पॉलिटिकल साइंस में, एक सवाल सही हुआ, 2 नंबर आए केवल साइकोलॉजी में, 2 नंबर। अनबिलीवेबल। कैसे होगा? सिलेक्शन नहीं हुआ, बनता टॉपर, सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐप लिया उसने कल कि सर मेरे को, मुझे बहुत बड़ी, मैंने कहा जब तेरे में इतना कॉमन सेंस नहीं है तो वहां, अच्छा है कहां का? वो झुंझुनू का, सिंगाना के साइड का कोई घर है। बोले सर मैं क्या बोलूं, मैंने कहा ठीक है, कोई मतलब नहीं है, गुजर गया सो गुजर गया, इस बार तेरे को टॉप कराएंगे हम, क्योंकि सब्जेक्ट तो उसका बढ़िया है ही, गलती उसने वही करी। ओके चलिए, हाँ तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, तो फर्स्ट ग्रेड में स्पेशली सुन लें आप लोग, 5 से 6 प्रश्न तो गारंटी से आते ही आते हैं। और ये वाला टॉपिक साइकोलॉजी की जान है, समझने के लिहाज से कंसेप्चुअली बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है। और वो टॉपिक है लर्निंग। कौन सा? हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिगम। तो हेडिंग डालिए सब लोग, अधिगम। अच्छा, उन्हीं की बुक, उन्हीं की चीज, जब आप मेरे से पढ़ोगे तो निश्चित रूप से मेरी बुक ही पढ़ोगे, है ना? तो वो मासूम बच्चे उन्हीं से पढ़े और उन्हीं की किताबें पढ़ी, इंग्लिश में लर्निंग। अधिगम लर्निंग। ओके, तो पहली बात सुन लें, बहुत खास, बहुत ध्यान से। अगर हम आपसे बोलें, सुन रहे हो, सीखना क्या है, तो आपका एक सेंटेंस में क्या जवाब आना चाहिए? सीखना क्या है? व्हाट इज लर्निंग? सीखना क्या है? स्थायी सीखना। ओके, और ज्यादा बेहतर जवाब यह है ना, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। तो सीखना क्या है, इसका आंसर क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, चेंज इन बिहेवियर है। आप ध्यान से सुनो मेरी बात, सामने देख के। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, क्या है? जब मैं लिखाऊंगा तब क्या लिखोगी प्रियंका? सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। अब मेरा पहला सवाल, यह परिवर्तन कैसा है, स्थायी के अस्थायी? बोलिए, स्थायी के अस्थायी? जवाब है ना तो स्थायी और ना तो अस्थायी। सही जवाब है अपेक्षाकृत स्थायी। क्या बोलेंगे? अपेक्षाकृत स्थायी, रिलेटिवली परमानेंट। ये पहली बात है जो परीक्षा में आई है, समझना। यहां 2 बातें समझनी है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। बोलो, ये व्यवहार में परिवर्तन, जिसको व्यवहारगत परिवर्तन भी कहते हैं, कैसा होता है, स्थायी या अस्थायी? तो आप बोलेंगे सर अपेक्षाकृत स्थायी। कैसा? परीक्षा में प्रश्न आएगा, सीखना है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, तो हम किसके साथ जाएंगे? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के साथ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ऑप्शन में ना मिले और केवल स्थायी और अस्थायी 2 ही मिले, तो किसके साथ जाएंगे? स्थायी के साथ जाएंगे। शाबाश। तो हम करेंगे स्थायी परिवर्तन। यानी सीखना स्थायी परिवर्तन है या अस्थायी परिवर्तन, दोनों में एक पकड़ना है तो क्या करेंगे? स्थायी परिवर्तन करेंगे। लेकिन 90% प्रश्न ऐसे ही आएंगे, एक में स्थायी मिलेगा, एक में अस्थायी मिलेगा। आपने ओमआर सीट देखी और आपको पता है तो 5वें का भी लफड़ा है ऑप्शन का। आपने स्थायी को कर दिया और मान लो तीसरे ऑप्शन में अपेक्षाकृत स्थायी दिख गया, तो फिर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अपेक्षाकृत स्थायी जब ऑप्शन में होगा तो फिर स्थायी परिवर्तन भी गलत होगा। पहली बात क्लियर? क्लियर। दूसरी बात, परिपक्वता। डू यू नो मैच्योरिटी? जानते हो ना मैच्योरिटी? परिपक्वता जानते हो ना? क्या है परिपक्वता? हमने आपको बताया था कि वो जन्मजात, वो अंतर्निहित, वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम सब में मौजूद हैं, हम सब उनको लेके दुनिया में आए हैं, पर वो वक्त के साथ अनफोल्ड होती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे वो विशेषताएं अंदर से ही आती हैं। वो मैच्योरिटी है। वो क्या है? अब सवाल उठता है, क्या परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन सीखना है? यस और नो? बोलो। नहीं।
बताओ कैसे? कौन सी बातें हैं परिपक्वता में है, अधिगम नहीं है? बताओ, आपको पता तो होना चाहिए ना कॉन्सेप्चुअली। बताओ कौन सी बात? कौन सा? हाँ, ओके, सिंपल। हमने पियाजे पढ़ लिया, याद है आपको? बालक में पहले अतार्किक चिंतन था, फिर तार्किक चिंतन आया ना? और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो और भी बाद में आई। अमूर्त चिंतन तो 11 वर्ष के बाद आया ना? तो क्या ये अमूर्त चिंतन या उससे पहले लॉजिकल थिंकिंग, इंडक्टिव थिंकिंग, बाद में डिडक्टिव थिंकिंग, ये सब बाद में आई ना? आई कि नहीं आई? तो क्या ये सीखना है या नहीं है? सोचो, क्या अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, अंतरसाध्य तर्क, आगमनात्मक तर्कणा, ये सीखना है? बोलो, है कि नहीं? समझो, है कि नहीं? जवाब है नहीं। ये सब परिपक्वता है, ये तो आएंगी आएंगी। अमूर्त चिंतन सब में आएगा, चाहे सीखे चाहे ना सीखे। तार्किक चिंतन सब में आएगा। क्यों आएगा? उम्र के हिसाब से आएगा। इसका मतलब जो परिवर्तन उम्र के हिसाब से होंगे उनको हम परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन बोलेंगे, उनको हम अधिगम नहीं बोलेंगे। तो याद रखना, परीक्षा में अगर ऐसा आ जाए कि परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम हैं, तो हमको क्या बोलना है? नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। अब तक मैंने आपको दो ही बातें बताई। पहली बात बताई थी, सीखना व्यवहारगत परिवर्तन है। बोलिए, कैसा? अपेक्षाकृत स्थायी। कैसा? अपेक्षाकृत स्थायी, रिलेटिवली परमानेंट। और अगर अपेक्षाकृत स्थायी नहीं हो तो क्या करेंगे? स्थायी। तो क्या करेंगे? स्थायी। एक बात। दूसरी बात, क्या परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम होते हैं? नहीं होते। परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन कौन से होते हैं? तो मैंने आपको बताया, जो भी उम्र बढ़ने के साथ साथ आते हैं वो परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन है, वो तो सब में ही होते हैं। हालांकि परिपक्वता का संबंध किससे? हेरिडिटी से कि एनवायरमेंट से? बोलो, मैंने आपको समीकरण भी लिखवाई थी। परिपक्वता का संबंध आनुवंशिकता से। आप में कितनी मेमोरी है, आप प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं, आपकी लॉजिकल थिंकिंग क्या है, आपके जुड़वा भाई बहन और आप में लगभग एक जैसे होंगे। आपके जो फेटर्नल या आइडेंटिकल ट्विन है उसको अमेरिका भेज दें तो भी उसकी मेमोरी में और आपकी मेमोरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा माहौल से। बात समझ में? प्रॉब्लम सॉल्यूशन के तरीके में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ध्यान रखना, परिपक्वता विशेषताएं वो हैं जो जिन्स में आती हैं। किस में आती हैं? हालांकि वो बाद में अनफोल्ड होती है। सुन रहे हो? जन्म लेते ही अमूर्त चिंतन नहीं आता, पर वो बाद में आएगा ना बाद में। इसका मतलब क्या है? परिपक्वता का संबंध आनुवंशिकता से होता है। ये ध्यान रखना। किससे होता है? ओके। दूसरी बात मैंने आपको बताई, परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम होते हैं या नहीं? तो क्या बोलेंगे? नहीं होते। तीसरी बात सुन रहे हो? मैं लिखवा दूंगा। क्या परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है? यस और नो? क्या परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है? यस और नो? बोलिए यस। ये याद रखना, परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन तो अधिगम नहीं है, लेकिन परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। पियाजे ने बोला, क्या बोला? कौन सा टर्म है पियाजे का? आप बताओ। पारुल, सुनीता, जो मैंने भी बोला इसके बारे में, परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। पियाजे ने बोला ना, बायोलॉजिकल रेडीनेस, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, जैविक रूप से बच्चा परिपक्व होगा तभी सीखेगा, ऐसा बोला। इसका मतलब परिपक्वता प्रभावित करती है। चौथी बात, नींद, बीमारी, औषधि। नींद, बीमारी, औषधि, थकान को इंग्लिश में बोलते हैं फटीग। इनके कारण भी कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या नींद, बीमारी, औषधि, थकान, इनके कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम है? क्यों नहीं है? यह टेम्परेरी है। ये क्या है? टेम्परेरी है, अस्थायी है, और अस्थायी वाले परिवर्तन हम कभी भी अधिगम नहीं मानते।
ओके, चारों बातें क्लियर? बोलिए क्लियर? तो सबसे पहले आप ये लिखो, अधिगम, इसके नीचे लिखो क्या, ओके ऐसे लिखो, अधिगम या सीख, अधिगम सीखना एक ही होता है, पता है ना आपको? अधिगम क्या है, और यहां लिखो अधिगम क्या नहीं है। पहली बात, अधिगम क्या है, तो लिखो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। शॉर्ट में, दूसरी बात लिखो स्थायी परिवर्तन। क्या नहीं है मैं दोनों के सामने, अस्थायी परिवर्तन। क्या नहीं है मैं दूसरी बात, परिपक्वता के कारण परिवर्तन। अधिगम क्या है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम है, स्थायी परिवर्तन अधिगम है, क्या नहीं है, अस्थायी परिवर्तन नहीं है, और परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं है। क्या नहीं है में नींद, ऐसे कैसे आते हैं, बीमारी, थकान, नशा, कुछ भी आदि के कारण होने वाले परिवर्तन। बस दो बातें और दो बातें, इतना लिखना है। नीचे लिखना है नोट, अधिगम में एक एक शब्द, एक एक लफ्ज कॉन्सेप्ट से भरपूर है, बस समझना है। यहां लिखा कोई दिक्कत नहीं, बोलो। नीचे लिखो नोट, क्या लिखा होगा नोट में, परिपक्वता वाली बात। नोट, परिपक्वता के कारण, नोट, परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन, परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन। बोलिए अधिगम है कि नहीं? अधिगम नहीं है, परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं है, किंतु परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, किंतु परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। और मैं देख रहा हूं कि आपने जब नोट डाला तो उससे पहले ऊपर आपके पास जगह बची है ना उस साइड में। तो यहां पे आपने दो बातें लिखी, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन और स्थायी परिवर्तन। एक बात और लिख लो इसके नीचे, यानी अधिगम क्या है के नीचे लिख रहे हो आप, किसके नीचे? ओके, तो लिखो अभ्यास व अनुभव एवं प्रशिक्षण। अभ्यास व अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन।
ओके। अनुभव व प्रशिक्षण के कारण होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन, ये अधिगम है। अभ्यास, अनुभव, मेनली एक्सपीरियंस एंड अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास। अनुभव और अभ्यास दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। लिखा सबने? तो आप मेरे को बताएं, अब तक हमने केवल ये लिखा है कि शॉर्ट में अधिगम क्या है, अधिगम क्या नहीं है। बहुत सी चीजें बाकी हैं, एक एक शब्द में कॉन्सेप्ट आएगा। तो अधिगम क्या है में पहली बात क्या लिखी आपने? बोलो। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। दूसरी बात स्थायी परिवर्तन। और तीसरी बात अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण होने वाला परिवर्तन, व्यवहारगत परिवर्तन। ओके। क्या नहीं है में पहली बात? अस्थायी परिवर्तन नहीं है। दूसरी बात, परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन भी अधिगम नहीं है। और तीसरी बात, नींद, बीमारी, औषधि वाले परिवर्तन भी अधिगम नहीं है। क्यों? ऐसा भी पूछा गया परीक्षा में, ध्यान रखना। नींद, बीमारी, औषधि आपने बताया, बहुत अच्छा जवाब दिया कि परिवर्तन अब अधिगम नहीं है। क्यों? आप बोलेंगे साहब ये अस्थायी है, जबकि अधिगम की शर्त है कैसा होना चाहिए? अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। दूसरी बात बताएंगे अभी। रिलेटिवली परमानेंट का मतलब है परमानेंट के करीब। एक टर्म आती है आपके सेकंड ग्रेड में, हैबिट, आदत। आपको कोई ऐसा पूछ ले क्या आदत सीखना है? ये बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है। क्या आदत को सीखना बोलते हैं? तो आदत के बारे में जब हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड में, तो आप जानोगे कि आदत आसानी से नहीं छूटती। इसका मतलब आदतें अस्थायी नहीं होती, लेकिन आदतें छुड़ाई भी जा सकती हैं। आदतें छुड़ाई भी जा सकती हैं। इसका मतलब वो इधर टेम्परेरी, इधर परमानेंट। परमानेंट के करीब जो है वो लर्निंग है। सीखे गए को मिटाया भी जा सकता है, इसलिए इसको परमानेंट नहीं बोल के रिलेटिवली या कंपेरेटिवली या तुलनात्मक रूप से या अपेक्षाकृत रूप से परमानेंट बोले तो ज्यादा बेहतर होता है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। पर अपेक्षाकृत शब्द नहीं है, परमानेंट और टेम्परेरी है, तो किसके साथ जाएंगे? बोलो, परमानेंट के साथ जाएंगे। उस बिंदु पे मैं फिर आऊंगा कि आदत सीखना है कि नहीं है। कुछ लोग मानते हैं सीखना आदत में कोई फर्क नहीं है, जबकि कुछ लोग मानते हैं फर्क है। पर यह अभी का विषय नहीं है। अब सुने, लिखो परिभाषा। मुझे याद है अधिगम और इंटेलिजेंस दो ऐसे टॉपिक हैं कि इनमें डेफिनेशन और स्टेटमेंट बहुत काम के। अधिगम की परिभाषा ऐसा कोई पेपर है नहीं जिसमें आई नहीं हो सकता है। एक मैं आपको बता रहा था इंग्लिश वाले में तो 3 थी, 3 फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश, 3 स्टेटमेंट। चलिए तो हम पढ़ेंगे परिभाषा, स्टेटमेंट्स। सुन रहे हो मेरी बात? अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ अधिगम क्या है क्या नहीं है? थोड़ा सा एक बात तो पक्का है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं, चेंज इन बिहेवियर को कहते हैं। सुन रहे हो ना सब लोग? सामने देखो आप। ओके, चलिए आप मुझे एक बात और बताएं। बताओगे क्या? बताओ। जब बेबी, बच्चा, जब बच्चा दुनिया में आता है, पहली बार, एक बार ही आता है। जब बच्चा दुनिया में आता है ना, तो आप बताएं उसकी पहली क्रिया, पहला बिहेवियर क्या होता है? हम सब जानते हैं उसकी पहली अनुक्रिया, बिहेवियर, रिस्पॉन्ड, कुछ भी कह लो आप, व्यवहार क्या होता है? रोना है। बोलिए, रोना है। सवाल उठता है वो क्यों रोता है? क्यों रोता है? जवाब अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं वातावरण में बदलाव हुआ इसलिए रोता है। कुछ लोग कहते हैं मां से जुदा हुआ इसलिए वो रोता है। कुछ लोग कहते हैं रोना जन्म है। मेडिकल साइंस कहती है बच्चा जब रोएगा तभी हम उसका जन्म मानेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मां जब हम मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराती हैं, जब हम रोते हैं तो उनको तकलीफ होती है, लेकिन जिंदगी में पहली बार जब हम रोए थे हमारी मां मुस्कुराई थी। सवाल उठता है बच्चा रोता क्यों है? कुछ लोग कहते हैं भूख लगी इसलिए रोता है, कोई कहता है पीड़ा हुई, दर्द हुआ इसलिए रोता है।
कबीर जी जैसे लोग ये भी कहते हैं कि साहब पाखंडी दुनिया में आ गया इसलिए रोता है। वजह जो भी हो, कारण जो भी हो, यह सत्य है कि वो रोता है। रोता है, उसका रोना एक्सीडेंटल है, उसका रोना इंसिडेंटल है, उसका रोना आकस्मिक बिहेवियर है, वो नहीं जानता ये क्या है, फिर भी वो रोता है। लेकिन जैसे ही वो रोता है, मां उसे दूध पिलाती है, और जैसे ही वो दूध पीता है वो शांत हो जाता है। पुनः उसे कोई पीड़ा होती है, कोई तकलीफ होती है, बेचैनी होती है, भूख लगती है, या फिर जाने क्यों, फिर वो रोता है। और जैसे ही वो रोता है, मां उसे फिर दूध पिलाती है। यानी जब जब वो रोता है, तब तब मां उसे दूध पिलाती है। बच्चा इस बात को जान लेता है कि रोने से दूध मिलता है, ये सीखना है। दैट इज लर्निंग। सीखने का पहला सबक, वो रोया, उसको दूध मिला। जब जब वो रोया, तब तब उसको दूध मिला। वो सीख गया कि रोने से क्या मिलता है, दूध मिलता है। इसको बहुत ही सुंदर शब्दों में जिन्होंने बयां किया, उनका नाम है जेपी गिलफोर्ड साहब। क्या नाम है? जेपी गिलफोर्ड की पहली परिभाषा लिखें आप, जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा आई है, जेपी गिलफोर्ड। और इनकी परिभाषा में दो ही शब्द हैं, जेपी गिलफोर्ड। क्या बोलते हैं जेपी गिलफोर्ड? व्यवहार से उत्पन्न, पहला शब्द है व्यवहार, व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन, व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन। इन शब्दों से वाकिफ हो जाओ आप, ये बहुत आएंगे। व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन ही सीखना है, जेपी गिलफोर्ड। ये परिभाषा तो 1000 बार आई है। व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन ही सीखना है। परिभाषा देने वाले कौन? जेपी गिलफोर्ड। यानी ये कहते हैं लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है? चेंज इन बिहेवियर है। और ये क्यों हुआ? ये चेंज इन बिहेवियर क्यों आया? ड्यू टू बिहेवियर। किसकी वजह से हुआ? व्यवहार की वजह से ही हुआ। तो इनकी परिभाषा बड़ी मस्त है। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू बिहेवियर, रिजल्टिंग बिहेवियर। इसलिए गिलफोर्ड साहब व्यवहारगत परिवर्तन को सीखना कहते हैं। किसको सीखना कहते हैं? व्यवहारगत परिवर्तन को सीखना बताते हैं। ये व्यवहारगत परिवर्तन कैसा है? अपेक्षाकृत स्थायी है। कैसा है? अपेक्षाकृत स्थायी है। परीक्षा में ध्यान रखना, शब्द बदलेंगे, कॉन्सेप्ट समझना है और शब्दों से भी खेलना है हमारे साथ रह के। जाने वाली थी वो, चली गई थी नहीं? ओके। हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें बच्चा पहली बार रोया। उसका पहली बार रोना क्या था? व्यवहार। रोया, व्यवहार हुआ। मां ने दूध पिलाया। मां ने क्या किया? बाद में जब जब रोया तब तब उसको दूध मिला। अब बच्चा जब जानता नहीं था कि रोने से दूध मिलता है, सुन रहे हो ना, तो रोना उसका व्यवहार था। क्या था? लेकिन जब वो जान गया कि रोने से दूध मिलता है, तब उसका रोना क्या था? व्यवहारगत परिवर्तन था। क्या पहली बार उसका रोना सीखना था? नो, वो तो आकस्मिक क्रिया थी। दूध के लिए रोना सीखना है। दूध के लिए रोना सीखना है। ये महत्वपूर्ण बात कौन बताते हैं? जेपी गिलफोर्ड बताते हैं। पर परीक्षा में शब्द बदलेंगे। अगर ऐसा आ जाए कि व्यवहार के कारण होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, तो किसने बोला? बोलो। जेपी गिलफोर्ड। व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन सीखना है तो भी जेपी गिलफोर्ड। सीखना व्यवहार जन्य व्यवहारगत परिवर्तन है तो भी जेपी गिलफोर्ड। और सीखना व्यवहार प्रसूत व्यवहारगत परिवर्तन है तो भी गिलफोर्ड। यानी प्रसूत का मतलब, जन्य का मतलब, उत्पन्न का मतलब एक ही तो होता है। ये जो मैंने बोला सारे आ चुके हैं परीक्षा में, क्योंकि हिंदी में शब्द बदलते हैं। कुल मिला के गिलफोर्ड के अनुसार सीखना कैसा परिवर्तन? ये किससे उत्पन्न होता है? ये किससे पैदा होता है?
ये किसका परिणाम है, ये किससे प्रसूत है? सिंपल। ओके, अब क्या होता है? अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, आप सुन रहे हो? अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और एक दिन अपने घर में बैठा है अंधेरे कमरे में, उसके सामने कमरे में अंधेरा है, लाइट नहीं है, पर उसके सामने एक मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती समझते हो ना, कैंडल। उसके सामने एक मोमबत्ती पड़ी है, वो जल रही है। अब मोमबत्ती की बड़ी सी लो है, उसके सामने मोमबत्ती की लो। वो उस लो को देखता है, उसको वो लो बड़ी प्यारी लगती है, उसका मन करता है कि मैं इसको छू लूं। वो हाथ बढ़ाता है और उसे छू लेता है। बोलिए क्या होगा? क्या होगा? बेटा तू सामने देख यार भाई, क्या क्या हो गया तुम्हें पता है? बच्चा किस में है? वो बच्चा बड़ा हो गया। कहां है वो? अंधेरे कमरे में। उसके सामने क्या जल रही है? मोमबत्ती। मोमबत्ती वो क्या देख रहा है, क्या निहार रहा है? मोमबत्ती की लो को। किसको देख रहा है वो? मोमबत्ती की लो को। मोमबत्ती की लो उसको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। उसका मन क्या करता है? मैं इसको छू लूं, और वो क्या करता है? छू लेता है। क्या होगा? हाथ जलेगा ना। अगली बार वही मोमबत्ती, वही अंधेरा कमरा, वही उसको अपलक निहारना, और आज भी उसका मन करता है कि मैं इसको छू लूं। आज भी वो हाथ बढ़ाता है लेकिन हटा लेता है। दैट इज लर्निंग। ये भी सीखने का एक तरीका है जो उसने सीखा है। बोले किस बात से उसने सीखा? पहले के अनुभव से। एक्सपीरियंस हुआ उसको, पीली चीज जलाती है, मोमबत्ती नहीं, दूसरी भी कोई पीली चीज आएगी तो वो हाथ हटा लेगा। ऐसा हुआ अनुभव से। किससे हुआ? और बहुत बार ऐसा सिखाने के लिए देते हैं ट्रेनिंग। क्या देते हैं? तो दो शब्दों वाली परिभाषा बड़ी प्रसिद्ध है, अनुभव और प्रशिक्षण। बोलिए दोनों शब्द कौन कौन से? अनुभव और प्रशिक्षण। इंग्लिश में एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग बोलो। और ये दो शब्दों वाली परिभाषा देने वाले कौन है? गेट्स एवं अन्य। कौन है? तो लिखो दूसरा स्टेटमेंट, गेट्स एवं अन्य। गेट्स एवं अन्य। और गेट्स एवं अन्य क्या बोलते हैं? अनुभव तथा प्रशिक्षण। अनुभव तथा प्रशिक्षण, बाकी बात सेम है। अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा होने वाला, अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन ही सीखना है। गेट्स एवं अन्य। अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन ही सीखना है। गेट्स एवं अन्य। अनुभव को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपीरियंस, और प्रशिक्षण को बोलते हैं ट्रेनिंग। तो याद रखना परीक्षा में एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग शब्द आ जाए तो गेट्स व अन्य, और बिहेवियर शब्द आ जाए तो फिर जेपी गिलफोर्ड। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन को सीखना किसने बोला? गेट्स एवं अन्य। गेट्स एवं अन्य लिखा सबने? ओके, आप मुझे बताएं, व्यवहार के कारण होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन को सीखना किसने बोला? जेपी गिलफोर्ड ने। तो अनुभव और प्रशिक्षण वाली बात किसने कही? गेट्स एवं अन्य। दोनों की परिभाषा में क्या फर्क है? दोनों सीखने को क्या बोलते हैं? व्यवहारगत परिवर्तन। पर इसका कारण गिलफोर्ड तो क्या बताते हैं? व्यवहार, और गेट्स बताते हैं अनुभव और प्रशिक्षण। सिंपल, याद रहेगा? ओके, नेक्स्ट। सुन रहे हो? जब आप छोटे थे, कैसे थे? छोटे थे तब आप बहुत अच्छे थे, क्योंकि क्यों थे? लड़के लड़कियां सब एक साथ खेलते थे। तमाम पशु पक्षी भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए अच्छे नहीं थे कि सब एक साथ खेलते थे, बल्कि इसलिए अच्छे थे
कि खेल खेल में लड़ते थे, झगड़ते थे, रूठते थे, मचलते थे, मटकते थे। छोटी सी क्लास है, मैं क्या बोलूं। लेकिन माहौल नहीं बन पाता आपके। वो करते ना एक्सेलरेशन गाड़ी का, तो वो चलिए, जब आप सुन लो, फिर सुन लो। जब छोटे थे तो सब साथ साथ खेलते थे, और खेल खेल में लड़ाई झगड़े होते थे कि नहीं? लड़ते थे, नाराज हो जाते थे, लेकिन अच्छी बात, अच्छे क्यों थे? थोड़ी देर बाद में वापस एक हो जाया करते थे। बोले ऐसा था? आपने सुना है ना वो, सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार का एक धके दरा। सज्जन लोग टूट के जुड़ जाते हैं, सोना जुड़ जाता है। तो वैसे ही आप एक होके खेलने लग जाया करते थे, कोई मलिन नहीं, कोई पाप नहीं। लेकिन धीरे धीरे बड़े हुए, क्या हुए? बड़े हुए। और बड़े होने के बाद अगर किसी से आपका झगड़ा हो गया तो उसके साथ वापस खेलना तो दूर की बात करना भी दूर की बात, आपने उसका चेहरा तक नहीं देखा। लेकिन एक बात आप जान गए कि लड़ना ठीक नहीं होता। इस बात को आप जान गए कि लड़ना ठीक नहीं होता, और अब आपने लड़ना छोड़ दिया। क्या अब वो बचपन वाले झगड़े होते हैं? बोलिए, होते हैं? नहीं होते। ये भी सीखना है, इसको भी सीखना बोलते हैं। यहां आपके व्यवहार में रिवीजन हुआ है, यहां आपने अपने व्यवहार को सुधारा है। इसको कई शब्दों में व्यक्त करने वाले हैं एक विद्वान, जिनका नाम है गार्डनर मर्फी। क्या नाम है? गार्डनर मर्फी। जी मर्फी के नाम से मशहूर है। उनकी परिभाषा भी परीक्षा में आ चुकी है। तो अगला स्टेटमेंट में आपको वही लिखवा रहा हूं, आप लिखिए गार्डनर मर्फी। गार्डनर मर्फी, मर्फी नाम इनका, मर्फी। स्टेटमेंट लिखो, सीखना। देखिए शब्द बदलेंगे परीक्षा में, आपको पता है। सीखना व्यवहार अथवा दृष्टिकोण, सीखना व्यवहार अथवा दृष्टिकोण में परिमार्जन है। परिमार्जन, सीखना व्यवहार अथवा दृष्टिकोण में परिमार्जन है। जी मर्फी, गार्डनर मर्फी। सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण में परिमार्जन है। क्या है? परिमार्जन। किसने बोला ऐसा? गार्डनर मर्फी ने, जी मर्फी ने बोला। अब देखो परीक्षा में क्या खेल होता है। परिमार्जन किसको बोलते हैं? सुधारने को बोलते हैं, बेहतर करने को बोलते हैं। अगर ऐसा आ जाए सीखना व्यवहार अथवा दृष्टिकोण में परिमार्जन है तो किसका नाम लेंगे? बोलो, गार्डनर मर्फी। अगर ऐसा आ जाए सीखना व्यवहार अथवा दृष्टिकोण में परिष्कार है तो भी गार्डनर मर्फी। अगर ऐसा आ जाए सीखना व्यवहार अथवा दृष्टिकोण में संशोधन है तो भी गार्डनर मर्फी। लर्निंग इज रिवीजन इन बिहेवियर तो भी गार्डनर मर्फी। यानी इन्होंने तो एक ही चीज बोली है, रिवीजन, मॉडिफिकेशन, लेकिन हमने हिंदी में कई शब्द दे दिए उसको। ऐसे परीक्षाओं में बदल बदल के आते हैं, पर मेन भाव हमको समझ में आना चाहिए कि साहब व्यवहार को सुधारना, हम बदल गए, साहब सुधर गए। इसको भी सीखना किसने बोला? गार्डनर मर्फी ने बोला। हालांकि ये परिपक्वता के कारण चेंज नहीं है, ये फिर सुन लेना। तो गार्डनर मर्फी का स्टेटमेंट आप मुझे बताएंगे, व्यवहार के कारण होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन को सीखना किसने बोला? बताओ। जेपी गिलफोर्ड। तो अनुभव और प्रशिक्षण वाली बात किसने कही? गेट्स व अन्य। व्यवहार में परिमार्जन किसने बोला? गार्डनर मर्फी। किसने बोला? गार्डनर मर्फी। ओके, बस एग्जांपल। आपने सबने न्यूटन को तो नाम सुना है, सबने न्यूटन, बोलिए नाम सुना है। और वो घटना भी सबको पता है। न्यूटन बगीचे में बैठे थे, सेब टूट के गिरा नीचे, गिरा ना। न्यूटन ने सोचा यार ये क्या है, ये सेब नीचे ही क्यों आया, इधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, या ऊपर क्यों नहीं गया। उन्होंने सोचा, चिंतन मनन किया इस पे। बाद में उन्होंने जाना, वो जान गए
दिस इज द पावर ऑफ ग्रेविटेशन। ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है जिसकी वजह से हर चीज नीचे आती है। ये भी तो सीखना है। बोलिए। वुडवर्थ घर में बैठे थे, माफ करें, जेम्स वाट घर में बैठे थे। उनके सामने चूल्हा जल रहा था, चूल्हे पे बर्तन था, बर्तन में पानी था, उसके ऊपर एक प्लेट थी, पानी गर्म हो रहा था। अचानक उसमें खड़ की आवाज आनी शुरू हो गई। उन्होंने देखा ये क्या है। बाद में उन्होंने जाना कि पावर ऑफ स्टीम है, ये वाष्प की शक्ति है जिसकी वजह से साउंड है। ये भी तो सीखना है। बोले सीखना नहीं है। इसको बहुत ही शानदार परिभाषा के रूप में जिन्होंने दिया वो परीक्षा में बहुत बार आया है, जाने कितनी बार, पर बदल के आया है। मेरी बात पे गौर करना, शब्द बदलेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। और बहुत ही मशहूर परिभाषा है वुडवर्थ साहब की। किसकी है? और वो कहते हैं किसी भी नई बात को जान लेना ही सीखना है, वुडवर्थ। तो अगला स्टेटमेंट लिखें आप, नाम लिखो वुडवर्थ। वुडवर्थ का स्टेटमेंट लिखें, किसी नई बात को जान लेना, किसी नई बात को जान लेना ही सीखना है, किसी नई बात को जान लेना ही सीखना है। किसने बोला? वुडवर्थ ने। किसी नई बात को जान लेना सीखना है, वुडवर्थ। किसी नई बात को जान लेना ही सीखना है, वुडवर्थ। लिख लिया सबने? लेकिन फिर क्या चक्कर पड़ेगा? क्या चक्कर पड़ेगा बताओ? शब्द बदलेंगे। शाबाश। परीक्षा में क्या होगा? शब्द बदलेंगे। अगर ऐसा आ जाए किसी नई बात को जान लेना सीखना है, किसने कहा, तो किसका नाम लेंगे? वुडवर्थ का। लेकिन अगर ऐसा आ जाए सीखना नवीन ज्ञान की प्रक्रिया है, तो भी किसका नाम लेंगे? वुडवर्थ का। ये परिभाषाएं ज्यादा आई है इसलिए और करके लिखना है। वापस वुडवर्थ का नाम और वापस स्टेटमेंट। और इस बार आपको लिखना है सीखना क्या बोला मैंने अभी? यस, सीखना नवीन ज्ञान की प्रक्रिया है। सीखना नवीन ज्ञान की प्रक्रिया है। और यह भी वुडवर्थ का स्टेटमेंट। लेकिन जो लोग आप में अनुभवी हैं, अनुभवी कौन होते हैं? जो पहले परीक्षा दे चुके हैं, 2 से ज्यादा बार जो परीक्षा दे चुके हैं, या 2 बार भी परीक्षा दे चुके हैं, या बहुत मेहनत कर चुके हैं, वो शायद इस बात को जानते होंगे। अगर आप गोल ओरिएंटेड हो, अगर आपका सब कुछ अपने लक्ष्य के प्रति डिवोटेड है, और दिन रात आपके चिंतन मनन में पढ़ाई रहती है, स्टेटमेंट्स रहते हैं, परीक्षा के प्रश्न घूमते रहते हैं, तो आप जरूर इस बात का जवाब दे सकते हैं कि साहब परीक्षा में तो वुडवर्थ की एक और परिभाषा बहुत बार आई थी, और निश्चित रूप से वो 50 बार आई है। कोई बताए मेरे को वो क्या है? बताओ। नहीं? चलिए, वो है सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्या बोला? सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो और करके लिखो आप तीसरी परिभाषा, और इस बार भी वुडवर्थ का नाम, और इस बार स्टेटमेंट, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना किसकी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ। तो ध्यान रखना, तीनों स्टेटमेंट वुडवर्थ के, शब्द बदले हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, और तीनों ही परीक्षा में आए हैं। नीचे वाला सबसे ज्यादा आया है। बात समझ में आ रही है आपको? बताओ, व्यवहार के कारण होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन सीखना है, किसने बोला? बोलिए। जेपी गिलफोर्ड। तो गेट्स व अन्य ने 2 शब्द बताए, पहला तो अनुभव, दूसरा प्रशिक्षण। शाबाश। किसने बोला सीखना व्यवहार या दृष्टिकोण का परिमार्जन है? गार्डनर मर्फी। किसने बोला? गार्डनर मर्फी। तो वुडवर्थ का पहला स्टेटमेंट क्या है? नई बात को जान लेना ही सीखना है। वुडवर्थ का दूसरा स्टेटमेंट, नवीन ज्ञान की प्रक्रिया। और वुडवर्थ का तीसरा स्टेटमेंट, यह सीखना विकास की प्रक्रिया है। इसकी प्रक्रिया है विकास की प्रक्रिया। मैं स्पेशली इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं कि अधिगम की परिभाषा स्पेशली फर्स्ट ग्रेड में गारंटी से
आती आती है। तो एक या दो सवाल परिभाषा के आपको अगर 4 नंबर दिलाते हैं तो फिर कौन सी बुराई है। सुन रहे हो मेरी बात? ओके, आगे चलते हैं, अभी और है परिभाषाएं। सुन रहे हो मेरी बात? कुछ बच्चे खेल रहे थे, आप सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो ना? ऐसी जगह पे खेल रहे थे, एक सकरी गली थी, इधर पत्थर थे, बच्चे खेल रहे थे, इधर रास्ता, उधर बंद, पत्थर पड़े हुए, कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। सुन रहे हो ना? अचानक सांप आ गया। क्या आ गया? बच्चे, आपको पता है, हमने आपको बताई थी एक बात, ब्रिजेज के संवेग याद है, जोन्स का स्टेटमेंट याद है, 2 वर्ष का बच्चा सांप से नहीं डरता, लेकिन यस बाद में डरता है, सांप से भी, अंधेरे से भी, बाकी चीजों से, अकेलेपन से। तो वो 2 वर्ष से बड़े थे, खेल रहे थे, तो डर लगा। अब सांप किधर से आया? सामने से, रास्ता बंद इधर। अब समझ में नहीं आया क्या करें, हलचल मची, क्या करें क्या करें। अचानक वापस लाया उनको, अचानक उनमें से किसी ने एक पत्थर उठाया और सांप पर फेंका। बाकी बच्चों ने भी ऐसा ही किया और सांप को फिनिश कर दिया। सीख गए। ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। इसको E.R. हिलगार्ड साहब ने शब्दों में बांधा है। हिलगार्ड साहब ने बोला है, अचानक उपस्थित हुई परिस्थिति में किया गया समस्या समाधान भी सीखना होता। हिलगार्ड, E.R. हिलगार्ड की परिभाषा भी परीक्षा में आ चुकी है। तो अगला स्टेटमेंट लिखें आप, हिलगार्ड, नाम लिखें हिलगार्ड। बोलो क्या नाम है इनका? हिलगार्ड, मोटिवेशन साइकिल देने वाले हिलगार्ड। क्या बोलते हैं हिलगार्ड? अचानक उपस्थित परिस्थिति में अचानक उपस्थित परिस्थिति में की गई क्रिया पर आवश्यक है कि वो समस्या समाधान के रूप में, ब्रैकेट में लिखो समस्या समाधान, समस्या का समाधान। ये अचानक ही होता है, एट वंस होता है। आपको पता है ना, सूझ अचानक उत्पन्न होती है। हिलगार्ड कहते हैं अचानक उपस्थित परिस्थिति में किया गया समस्या समाधान या की गई क्रिया सीखना है। हिलगार्ड, अचानक उपस्थित परिस्थिति में की गई क्रिया या समस्या का समाधान भी सीखना है। किसने बोला? हिलगार्ड ने बोला। किसने बोला? हिलगार्ड। लिखा सबने? लिखा कि नहीं? जेपी गिलफोर्ड ने क्या बोला था? किसके कारण? व्यवहार के कारण। कौन सी चीज? व्यवहारगत परिवर्तन। शाबाश, व्यवहार के कारण व्यवहारगत परिवर्तन सीखना है। किसने बोला? जेपी गिलफोर्ड ने। किसने बोला? जेपी गिलफोर्ड ने। तो अनुभव और प्रशिक्षण वाली बात किसने बोली? केट्स व अन्य ने। व्यवहार में परिष्कार करना किसने बोला? गार्डनर मर्फी ने। तो वुडवर्थ की तीनों बातें याद है। पहली बात सीखना, नई बात को जानना। दूसरी बात सीखना, नवीन ज्ञान की प्रक्रिया। तीसरा सीखना, विकास की प्रक्रिया। सीखना, विकास की प्रक्रिया। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने। तो हिलगार्ड क्या बोलते हैं? अचानक परिस्थिति में जो भी समस्या समाधान करते हैं वो सीखना है। सिंपल। एक और परिभाषा लिखाऊंगा आज की, आखिरी। ऐसा लिख रहे हो? आखिरी, ऐसा मत लिखना। सुन लो, स्किनर का नाम सुना? स्किनर 2 हैं, एक चार्ल्स ई स्किनर, एक परहस फ्रेडरिक स्किनर। पढ़ाएंगे हम आपको, इनके बेहतरीन मॉडल आएंगे कमाल के। चार्ल्स ई स्किनर और बीएफ स्किनर दोनों के स्टेटमेंट्स हैं। बीएफ स्किनर तो हम बाद में भी पढ़ेंगे, जो शेपिंग एंड चेनिंग की बात करेंगे। उनकी परिभाषा तो है व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला। लेकिन सीई स्किनर की परिभाषा अधिगम की परिभाषा के रूप में ज्यादा परीक्षा में पूछी गई है। वो क्या है? सुनो, ध्यान दो। एक्चुअली चार्ल्स ई स्किनर ने एक बुक लिखी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत से लोगों ने लिखी है। थॉर्नडाइक ने लिखी है, इन्होंने लिखी है, आपके वो बिना पुनर्बलन वाले थे ना, गुथरी, उन्होंने लिखी है, बहुत से लोगों ने लिखी है। सुन रहे हो? तो उस बुक में उनकी एक परिभाषा है। एक एग्जांपल देता हूं, एग्जैक्ट हमारे साथ जो हुआ वो सेम वही
शब्द बदल गए, बस शब्द बदले हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदला। बरसों पहले की परिभाषा, और वो परिभाषा जानते हैं किसने बताई? एक किसान ने बताई, जो एकदम इलिटरेट कह सकते हैं, कभी स्कूल में नहीं गए। आखिर हुआ क्या, सुन रहे हो? एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे टूर पे, बाई रोड, ध्यान दो, बाई रोड हम कहीं जा रहे थे। एक जगह हमारी गाड़ी खराब हो गई, और जहां हमारी गाड़ी खराब हुई वहां दोनों तरफ गन्ने के खेत थे। किसके खेत थे? और होता क्या है कि अब गाड़ी खराब हुई, ड्राइवर ने बोला टाइम लगेगा, तो हम लोग बस यूं ही इधर उधर घूमने देखने चले गए, घूमते रहे। मैं एक पगडंडी पे निकला, पास में खेत थे गन्ने के, एक गन्ने के खेत में एक रास्ता जा रहा था, मैं उस पे निकला। जैसे मैं आगे गया तो मैंने देखा एक किसान और उनका बेटा, बाद में पता लगा उनका बेटा है, वो गन्ने का रस निकाल रहे थे कोलू चला के, समझते ना, गन्ने का रस निकाल रहे थे कोलू चला के। जैसे मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरी तरफ अजनबी नजरों से देखा, कौन है? मैंने उनको अपना परिचय दिया, और जैसे मैंने परिचय दिया उनकी नजरें बदल गई। मैंने कहा मैं एक टीचर हूं और इधर हम घूमने आए थे, गाड़ी खराब हुई तो आपके पास चले आए। जब सुना कि टीचर के प्रति कितनी श्रद्धा होती है जानते हो ना, तो किसान के भी आंखों में श्रद्धा के भाव आए, और उन्होंने कहा अच्छा आप गुरुजी हैं, जब आप इधर आ ही गए तो हम आपको गन्ने का रस पिलाते हैं। किसान ने आग्रह किया, हमने कहा ओके, क्योंकि उस मासूम से आग्रह को कोई टाल नहीं सकता। हमने कहा ओके। तो किसान ने जो उनके पास था, उनका बेटा, उसको बोला कि बेटा गुरुजी आए हैं। हालांकि वो हमारा स्टूडेंट नहीं था, पर वो एक स्टूडेंट था, हम टीचर थे। तो किसान ने उससे कहा कि बेटा गुरुजी आए हैं, दौड़ के घर से गिलास लेके आओ, गुरुजी को गन्ने का जूस पिलाते हैं। और वो बच्चा दौड़ गया। जैसे ही बच्चा गया, किसान ने मेरी तरफ देख के एक सवाल किया कि गुरुजी एक बात बताओ। हमने कहा पूछो। कि मैंने उसको ये तो कह दिया कि गन्ने का रस पिलाएंगे गुरुजी को, गिलास ले आ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कितने गिलास लाने। मैंने कहा क्या मतलब, मैं तो एक ही हूं। उन्होंने कहा आप एक ही हो, लेकिन हम मेहमान नवाजी जरा जम के करते हैं, मट्ठा मिलाते हैं, मसाला मिलाते हैं, तो अगर वो 2 गिलास चाहिए। मैंने कहा ये तो है। अगर वो 2 गिलास लेके आता है, किसान के शब्द सुनना, अगर वो 2 गिलास लेके आता है तब तो आपका पढ़ाना है सार्थक, और हमारा उसको स्कूल भेजना है सार्थक, नहीं तो सब बेकार है। बात बड़ी खास थी। उस किसान ने ऐसी बात कह दी तो कोई सोच नहीं सकता था। मेरे भी दिमाग में ऐसा हुआ कि यार बात तो सही है। अब हम दोनों उसको देखने लगे, उसका वेट करने लगे कि देखें कितने गिलास लेके आता है। थोड़ी देर बाद बच्चा भागता हुआ आया, और आप जानते हैं कितने गिलास लेके आया? 1। और जैसे ही वो 1 गिलास लेके आया, किसान ने फिर मेरी तरफ देखा और फिर एक तीर छोड़ा। क्यों गुरुजी? किसान ने बोला क्यों गुरुजी? यही है आजकल की पढ़ाई, यही है सीखना, यही है आपका लर्निंग, यही है अधिगम। मैं निरुत्तर हो गया, कोई जवाब नहीं। मुझे लगा कि किसान नहीं, कोई भगवान है जो मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। अब जब आप किससे पूछते हो तो फिर आपको एकदम विनम्र बनना पड़ता है। छोटे बच्चे भी ऐसा करते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हां सही कह रहे हो, पर आप ही बताओ आखिर हम भी क्या करें। जब मैंने कहा ना हम भी क्या करें, तो किसान ने जो जवाब दिया वो बरसों पहले चार्ल्स ई स्किनर की बुक में लिखा है, छपा है, यूं का यूं, बस शब्द बदले, कॉन्सेप्ट नहीं बदला। किसान ने क्या बोला? किसान ने कहा अब इसमें आपकी भी गलती नहीं है। शब्दों पे गौर करना। आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं जो जितना बताते हैं उतना ही करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ते। दैट इज लर्निंग। चार्ल्स ई स्किनर ने क्या बोला कि सीखना वो नहीं है जितना बताया जाए उसको वापस कर दिया जाए। सीखना तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जोड़ना है। लिखो, सॉरी, ये महत्वपूर्ण परिभाषा, आज की आखिरी परिभाषा, सी ई स्किनर। स्किनर, देखो शब्द देखना आप, कॉन्सेप्ट सेम है, शब्द बदलेंगे। लिखे स्किनर। सीखना तथ्यों एवं सूचनाओं का, सीखना तथ्यों एवं सूचनाओं का
यांत्रिक प्रस्तुतिकरण, जैसे मशीन वापस फेंकती है वैसे सीखना तथ्यों एवं सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण नहीं, बल्कि इसके आगे भी कुछ है। बहुत ही शानदार परिभाषा है। बस सीखना तथ्यों एवं सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण ही नहीं, बल्कि इसके आगे भी कुछ है। ये परिभाषा देने वाले हैं चार्ल्स ई स्किनर, या शॉर्ट में सीई स्किनर। बात को समझिए? मतलब सूचना और तथ्यों का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण, मतलब जितना हमको किसी ने बताया हम वापस वही ठोक दें, वो क्या होता है? क्या वो सीखना है? क्या वो सीखना है? वो तो रटना है। वो तो क्या है? रटना है, वो सीखना नहीं है। सीखना तो उसके आगे वाली बात है। आगे वाली बात क्या है, ये चर्चा करेंगे कल, मिस नहीं करना। थैंक यू।